Hello, welcome to this learning platform. And today's video, we are going to discuss about prepositions. Prepositions, although we have been using prepositions in our daily life conversations as well as in the examinations of all kinds of examinations, whether it is the university exam, whether it government exams, in Kendriya Vidyalaya exams, and other government sectors as well as private sectors. It is useful because of its relevancy in a sentence. For example, if in a sentence, it is a sentence, I live in Delhi. Okay. If I remove in from the sentence, so sentence becomes I live Delhi, or I am in the class. And if I remove in from this sentence, it becomes I am the class. So horribly, it changes the meaning. So without preposition, the meaning of the whole sentence changes. It's a drastic change in the meaning of the sentence. So this way, we can say preposition play, very vital role in forming the meaning of any conversation, of any sentence. So without further delay, let's move on to the topic. So I would start with the in. Although these are very basic prepositions, or very common prepositions, like in, it is generally used with के sense में, I mean मैं के अंदर, or even with time as well. So actually different prepositions have different usage, and one preposition might be used in different situations. Okay, so that is the thing we have to learn, कि कोई situation, I mean कोई भी जब preposition यूज होती है, तो एक ही प्रपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में यूज हो जाती है, और वही चीज हमें क्या करती है, कंफ्यूज कर देती है। जैसे इन है, आप देखेंगे कि ये अभी मैं के अंदर, मैं समय के साथ यानी टाइमिंग के साथ भी इसको हम यूज करते हैं। जैसे मैं आज शाम को जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ मनाऊंगा या मनाऊंगी, तो आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग। ओके, सो शाम में, अब इस में ये टाइम के साथ एक एक टाइम ड्यूरेशन के साथ हो रही है, मतलब ड्यूरेशन तो नहीं कहूंगा, टाइम के साथ यूज हो रही है, मतलब इवनिंग को हम उसके मैं सेंस में यूज कर रहे हैं। राकेश ऑफिस के लिए आधे घंटे में निकलेगा। ठीक है, हिंदी में हम मैं जो बोलते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में बोलते हैं। ठीक है, जैसे राकेश विल लीव फॉर ऑफिस इन हाफ एन आवर। ओके, ये हो गया आपका टाइम के साथ। उसने मार्च 2014 में नौकरी छोड़ दी, ही लेफ्ट द जॉब इन मार्च 2014। तो ये तो बहुत कॉमन यूज हो गया। इट्स एज सिंपल एज 1 2 3, चाइल्ड्स प्ले टाइप यूज है इसका। एंड दूसरा देखो, विद लार्ज प्लेसेस। अब ये डिफरेंस याद रखना है हमें, कि जब लार्ज प्लेसेस के साथ हम इन यूज करते हैं, लेकिन छोटे प्लेसेस के लिए हम इनका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे somebody इज, माय फादर इज एट होम, या फिर एट शॉप, एट एट गोडाउन। तो अब ये एट हम जो लगा रहे हैं, हम इन का भी यूज करते हैं बड़ी बड़े प्लेसेस के मतलब केस में। जैसे महान जो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में हुआ था। द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न इन जर्मनी। जर्मनी में इसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, अगला है, देखो भारत एक महाद्वीप, इंडिया इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट नेम्ड एशिया। ओके, इन द कॉन्टिनेंट नेम एशिया, कोई छोटा मोटा नहीं, ये हम सिर्फ कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वह होटल में पार्टी व्यवस्था करवा रहा है। सी ही इज होस्टिंग अ पार्टी इन अ 5 स्टार होटल। ओके, 5 स्टार होटल। तो ये भी देखो, बड़े प्लेसेस के केसेस में आप हमेशा इनका यूज करेंगे। और देखो, इन सम ऑब्जेक्ट, जब कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट में कुछ होता है, ठीक है, उस सेंस में भी यूज करते हैं। तो अब तक ये तीसरा यूज हम इसका पढ़ रहे हैं, इनका। मुझे तुम्हारे लैपटॉप पे कोई गेम नहीं मिला। आई फाउंड नो गेम्स इन योर लैपटॉप, लैपटॉप में। ओके, उसी किताब में एक सेंटेंस मिला है, ही हैज फाउंड अ सेंटेंस इन द बुक। डोंट मिक्स सॉल्ट इन दिस डिश। ओके, इसमें क्या है, मिक्स मत करो इन दिस डिश। अब ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी मैं के सेंस में हम क्या कर रहे हैं, इनका यूज कर रहे हैं। अब देखो, इनटू, इन और इनटू दोनों का जो हिंदी मीनिंग है, मैंने हिंदी इसीलिए लिखी है। आप एक चीज नोटिस करेंगे, वन थिंग इज कॉमन, कि जहां जहां मैं यूज हो रहा है, हिंदी में कुछ बदलाव नहीं है, वो मैं हर जगह मैं ही है। लेकिन इंग्लिश में आते ही वो इन से इनटू कब हो जाएगा, ये आपको समझना है। ओके,
जैसे ट्राई टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ अ टॉपिक, टॉपिक की गहराई में। अब इस में हिंदी में तो वहां भी मैं ही था ये, जब ये जर्मनी में था, ठीक है, जर्मनी में, ठीक है, कॉन्टिनेंट में, तब ये मैं ही था। लेकिन यहां पर ये क्या है, यहां पर ये चेंज हो गया, देखो यहां पर ये क्या हो गया, इनटू हो गया। क्यों? क्योंकि टू एंटर विद अ मोशन, जब कोई चीज मोशन में कहीं से कहीं मूव कर रही है और मैं के सेंस में यूज होगा, तो वहां इनटू हो जाएगा। ठीक है, इस समस्या का हल निकाल, लुक इनटू द मैटर। ठीक है, वह कमरे में जा रहा है, ही इज गोइंग इनटू द रूम। अगर ये होता कि वह कमरे में है, तब क्या होता, ही इज इन द रूम। ओके, और अभी ये क्या है, ही इज गोइंग इनटू द रूम, कि रूम में जा रहा है, क्योंकि अभी ये मोशन में है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यू हैव टू कीप इन माइंड। योर कजिन वॉज बॉर्न बिफोर यू केम इनटू दिस वर्ल्ड, तुम्हारा कजिन तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले आ गया था। ठीक है, अब दूसरा है, अब देखो ये भी क्या है, केम इनटू दिस वर्ल्ड। यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया, इनटू का यूज किया है। विस्मय विल कम बिफोर मयंक लीव्स। ओके, अब हम इसमें जो इनटू का यूज किया है और हमने इसमें बिफोर का भी यूज किया है। ठीक है, तो अब बिफोर का मतलब तो होता है वैसे पहले, जो बिल्कुल इसका लेक्सिकल मीनिंग है, बिफोर का लेक्सिकल मीनिंग है पहले। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा है इसमें कि योर कजिन वॉज बोर्न बिफोर, तुम्हारे आने से पहले, ये जैसा मीनिंग है वैसा ही इसका यूज भी है। ठीक है, और यहाँ पर देखो इनटू भी आया है, दो दो प्रपोजिशन है, ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही प्रपोजिशन यूज हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जितना सेंटेंस डिपेंड करता है और ऑन द लेंथ ऑफ द सेंटेंस। अब इसमें विल कम बिफोर मैं क्लीन, आने से पहले, सिंपल है, जैसा इसका मीनिंग है हिंदी में वैसा ही इसको हम अभी तक यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या वेरी है, इसमें क्या वेरिएबल होता है, क्या इसमें चेंज आता है, लेट्स सी। अब अब यही जो बिफोर था, अब तक पहले के सेंस में यूज हो रहा था, अब ये सामने के सेंस में यूज हो रहा है। यही चीज आपको माइंड में रखनी है कि इन वर्ड्स का मीनिंग हिंदी में कुछ नहीं बदलता। मैंने हिंदी इसीलिए लिखी है, हिंदी में पहले पहले ही है, लेकिन इंग्लिश में बदल रहा है। अब इन और इनटू में तो वो मैं सब जगह सेम था हिंदी में। इंग्लिश में देखो, अभी तक हम पहले को बिफोर लिख रहे थे, ठीक है, जैसे आई विल कम बिफोर यू, मैं तुम्हारे तुमसे पहले आ जाऊंगा। अब यहाँ वही बिफोर सामना, जो हिंदी में हम बोलते हैं तुम मेरे सामने हो, जिसको इन फ्रंट में बोलते हैं, ठीक है, उस सेंस में यूज हो रहा है इसमें। देखो, मैं आपके सामने काम पेश करूंगा, इट मीन्स आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई वर्क बिफोर यू, आपके सामने, है ना, आई एम टॉकिंग बिफोर यू। अब देखो, शी डेयर नॉट स्पीक दिस बिफोर मी, उसकी ये मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, सामने के सेंस में। भीड़ के सामने घबराना मत, डोंट गेट नर्वस बिफोर दी ऑडियंस। इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस जो है वो सेम मीनिंग आपका क्या कन्वे करता है, बिफोर कन्वे करता है। ठीक है, अब देखो आफ्टर, आफ्टर का मतलब है बाद में। ठीक है, टाइम के, टाइम का मतलब है कि किसी टाइम के बाद कोई काम, जैसे आई विल कंप्लीट माई होमवर्क आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम द पार्क। ओके, सो मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा कब, पार्क से आने के बाद। ठीक है, सर विल टॉक टू यू ओनली आफ्टर द मीटिंग गेट्स ओवर, सॉरी, ओके, कि वो सर क्या करेंगे, आपसे मीटिंग ओवर होने के बाद बात करेंगे। तो इस आफ्टर का यूज ऑफ नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में, आपके कम्युनिकेशन में भी आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ओके, विराट अपने दोस्तों के साथ पहुंचा, विराट रीच्ड आफ्टर हिज फ्रेंड्स, दोस्तों के बाद पहुंचा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये तो, इवन इफ यू यूज इट, जैसा मीनिंग है वैसा वैसा यूज हो रहा है। दिक्कत वहां आती है जब ये फिक्स प्रीपोजिशन के साथ यूज होते हैं, वो दैट इज द थिंग टू फोकस। ओके, और उसमें वर्ड्स हमें ध्यान रखने पड़ते हैं कि किसी के साथ आती ही नहीं है प्रपोजिशन, किनके साथ कुछ फिक्स आती हैं हमेशा। ठीक है, और वही एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, ये बिल्कुल कॉमन कॉमन, नोबडी विल आस्क यू, और ग्रेजुएशन लेवल पे तो कोई नहीं पूछता। ओके, बहुत इजी इजी, कोई नहीं पूछता। आई डिस्कस। ओके, सो किसी के पीछे पड़ना, है ना, दूसरे सेंस में। अभी जो हम आफ्टर का यूज कर रहे थे बाद के सेंस में, किसी के पीछे पड़ने के सेंस में इसको यूज करेंगे। देखो, टू चेज समवन, टू परसुएड समवन। ओके, लाइक माय फादर हैज डिनाइड मी परमिशन थ्राइस, ओके, बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम। अभी क्या है, पीछे पड़ने के सेंस में, मतलब उनके पीछे अभी भी पड़ा हुआ हूँ। पुलिस चोर के पीछे पड़ी थी, द पुलिस वेयर आफ्टर द थीफ। ठीक है, या पुलिस वेयर आफ्टर थीफ, मतलब पुलिस चोर के
पीछे थी। तो दूसरा यूज हो गया उसी वर्ड का, सेम प्रीपोजिशन का। अब देखो बाय, बाय को कैसे कैसे यूज करते हैं हम, जैसे द पोयम हैड बीन रिटेन बाय शेक्सपियर, ये तो हो गया द्वारा, जो हिंदी में वर्ड होता है ना द्वारा, बाय समबडी, ओके, वो उस सेंस में यूज हो रहा है। और दूसरे सेंस में यूज होता है, तो आपको ये चीजें बस माइंड में आपको रखनी है कि किस सिचुएशन में क्या यूज हो रहा है। ठीक है, देखो अपराधी को पुलिस द्वारा रोका गया, ऐसे मान सकते हैं, तो क्रिमिनल्स वर स्टॉप्ड बाय द पुलिस। ओके, अब इसको देखो, अब यही बाय कैसे यूज हो रहा है, बिसाइड के सेंस में, नेक्स्ट टू के सेंस में, एडजेसेंट के सेंस में, मतलब बराबर में। और जो बिल्कुल नॉर्मल हिंदी में हम बोलते हैं उसको बगल में, जिसको बोलते हैं कि यार ये तो मेरे बगल में है, ये शॉप तो मेरे बगल में है, ये तो मेरे बगल में रहता है। तो उस बगल का मतलब ये नहीं कि मेरे बगल में रहता है, आर्मपिट में नहीं रहता है कोई, दैट इज दी नियर बाय, बिसाइड, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट। जैसे रोहन बच्चे के बगल में खड़ा था, रोहन वॉज स्टैंडिंग बाय द किड, तो उसके बराबर में खड़ा था। ठीक है, मेरा भाई माँ के बगल में खड़ा है या बराबर में खड़ा है, माई ब्रदर इज स्टैंडिंग बाय मॉम। तो ये बाय का ये वाला यूज थोड़ा सा उससे अलग है, तो ये भी ध्यान में हमें रखना चाहिए। ओके, अब देखो कुछ नाउन है जो प्रीपोजिशन के साथ क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है। ये चीजें बड़ी ध्यान में रखने वाली हैं, जैसे जो बिल्कुल फिक्स्ड होती है, जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन, डू यू डू योर पेरेंट्स टेक एन इंटरेस्ट इन योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इन आया है, ठीक है, टू योर फ्रेंड्स कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ही हैड अ लॉट ऑफ सक्सेस इन हिज करियर। ठीक है, आ फॉल इन, देयर इज अ स्टीप फॉल इन प्रॉफिट्स दिस ईयर। ठीक है, फॉल इन, फॉल ये मतलब एक गिरावट। ठीक है, एन इंक्रीज इन, इसमें भी देखो इन आता है, एक्सपीरियंस इन, एक्सपीरियंस ऑफ। ओके, दैट विल बी रॉन्ग, लाइक द नॉवल इज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस्ड experiences in the war. Okay, delay in, okay, they apologize for the delay in answering your letter, she has lost her belief in god। ये जितनी भी इन वाली प्रपोजिशंस हैं या फिर जो फिक्स प्रपोजिशंस हैं वो मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, यू हैव टू कीप एन आई ऑन दीज प्रपोजिशंस। ओके, ना वर्ब प्रपोजिशंस और भी हैं, जो अब वर्ब के साथ कुछ प्रपोजिशंस हैं जो कैसी होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, जैसे ट्रस्ट इन, दैट इज ट्रस्ट, और के साथ इन आता है, जैसे कैन आई ट्रस्ट इन फिगर्स दिस, इन दिस रिपोर्ट, क्या मैं इन फिगर्स पे, जो रिपोर्ट में जो फिगर्स दे रखे हैं, डेटा दे रखा है, उस पर बिलीव कर सकता हूँ। तो ट्रस्ट ऑन नहीं आया है, क्या है, ट्रस्ट इन। हिंदी में हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्या मैं इस डेटा पर बिलीव कर सकता हूँ, हम पर बोलेंगे उसमें। इंग्लिश में हमने बोला है ट्रस्ट इन, हिंदी में ऐसे नहीं, डेटा में बिलीव कर सकता हूँ, मोस्टली जिन हम बोलते क्या है कि मैं इस डेटा में बिलीव कर सकता हूँ, तो पर लगाते हैं वहां पर, ऑन नहीं करना है, ट्रस्ट ऑन नहीं करके ट्रस्ट इन करना है। ठीक है, बाकी बहुत सारे जैसे एब्जॉर्ब इन है, बी एंगोज्ड इन है, बिलीव इन है, ओके, रिजल्ट इन है, पार्टिसिपेट इन है, सक्सीड इन है, सक्सीड ऑन नहीं है, रिजल्ट ऑन नहीं है, पार्टिसिपेट एट नहीं है, इन है। ठीक है, बिलीव इन है, बिलीव इन टू नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स प्रीपोजिशंस हैं जिनको हमें माइंड में रखना चाहिए वाइल राइटिंग समथिंग, वाइल स्पीकिंग समथिंग। अब एडजेक्टिव्स भी है कुछ जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशंस आती हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जितनी भी ये प्रीपोजिशंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज नॉट द लिमिट। ओके, प्रीपोजिशंस में अभी हम बहुत बहुत प्रिसाइजली वी आर लर्निंग दीज इन प्रीपोजिशंस, बिकॉज वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीपोजिशंस, जिनमें कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस हैं, जिनमें कुछ ही प्रीपोजिशंस हैं जो कुछ वर्ब्स के साथ फिक्स हैं, कुछ एडजेक्टिव्स के साथ फिक्स हैं, कुछ नाउन के साथ फिक्स हैं। ठीक है, तो उनको उनके साथ वैसे ही यूज किया जाता है विदाउट एनी चेंज, लाइक सक्सेसफुल इन, टैलेंटेड इन, कंफर्टेबल इन, experienced in, experienced in, disappointed in, skilled in, polite in, interested in, ये सब कैसी हैं, मतलब फिक्स्ड है, जो इनके साथ यही आती हैं। तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इसके पीछे ये लॉजिक है, लॉजिक ये है कि इन प्रीपोजिशंस को हमने फिक्स किया है और इनको हमें ऐसे लर्न करना है। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि इनके साथ है, तो क्रैम करने के अलावा नाउ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो आप इसको बिल्कुल क्रैम कर लो, और बहुत कम है ये, इट इज
इधर लीस्ट नंबर मैं कहूंगा सबसे छोटा नंबर है ही, क्योंकि अराउंड 200 300 फिक्स्ड प्रीपोजिशंस आर देयर विद वर्ब्स, नाउन, एडजेक्टिव्स। अगर हम इतना सब करोगे तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए ब्रॉड हो जाएगा। नाउ वर्ड्स विदाउट प्रीपोजिशंस, ये भी बहुत प्रिसाइजली लिया गया है। प्रिसाइजली इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसी वर्ब्स हैं जो विदाउट प्रीपोजिशंस यूज होती हैं। उसमें से कुछ प्रीपोजिशंस हमने यहाँ पे लिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सम वर्ब्स आर नॉर्मली फॉलोड बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स विदाउट प्रीपोजिशंस। ओके, लाइक एग्जांपल्स है जैसे एंटर हो गया आपका, डिस्कस हो गया, मैरी हो गया, ठीक है, लैक हो गया, रिजेंबल हो गया, अप्रोच हो गया। जैसे वी एंटर्ड द कंपाउंड, नॉट वी एंटर्ड इनटू द कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है, कंपार्टमेंट है कंपाउंड, तो उसमें हमने इन या इनटू ये सब लगा दिया तो आपका एक नंबर गया। लेट्स डिस्कस योर प्लान्स, लेट्स डिस्कस अबाउट योर प्लान्स आपने कर दिया तो नंबर गया। शी लैक्स टैक्ट, नॉट शी लैक्स इन टैक्ट, ठीक है, तो नंबर गॉन। द बेबी रिजेंबल्स इट्स मदर, अब हमने इट्स लगा दिया है, फिर हमने बोल दिया द बेबी रिजेंबल्स टू इट्स टू मदर, बेबी रिजेंबल्स टू। रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है, अच्छा अगर इनका मीनिंग शायद आपको ना पता हो तो बताया था। एंटर का मतलब सबको पता होगा, एंटर अंदर आना। डिस्कस का मतलब होता है कुछ डिस्कस करना, कुछ किसी के साथ कुछ बात शेयर करना, बताना, है ना, किसी से बहस करना भी उसमें आ सकता है वैसे। मैरी का मतलब हो गया आपका, नॉर्मल है तो सबको पता होगा। लैक का मतलब होता है कमी होना, रिजेंबल का मतलब होता है मिलना। जैसे मैं कहूँ आई रिजेंबल यू, मैं तुमसे मिलता जुलता हूँ, मिलता जुलता जो वर्ड होता है हिंदी का, उसका मतलब होता है रिजेंबल। ओके, जैसे बेबी रिजेंबल्स इट्स मदर, तो इट्स लगा दिया तो गलत हो गया। सॉरी, बेबी रिजेंबल इट्स मदर तो ठीक है कि अपनी मदर से वो रिजेंबल करता है, मिलता है। नॉट द बेबी रिजेंबल टू इट्स मदर, अभी टू लगा दिया तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बेबी रिजेंबल्स टू हिज फादर ऐसे कर दिया तो रॉन्ग हो गया। बेबी रिजेंबल्स फादर या इट्स फादर तो क्या है वो ठीक है। या आई रिजेंबल टू यू तो रॉन्ग हो गया। आई रिजेंबल यू मतलब मैं तुमसे मिलता जुलता हूँ, तो क्या है, मिलता जुलना। ये मीटिंग वाला मिलना जुलना नहीं है, ये सिमिलरिटी वाला मिलना जुलना है। ओके, जैसे योर फेस रिजेंबल्स अक्षय कुमार, ठीक है, कुछ भी हमने बोला कि आपका फेस इससे मिलता है, तो हम उस केस में हम इसको यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज किसी जगह से। फ्रॉम, फ्रॉम तो बहुत कॉमन है। फ्रॉम किसी भी सिचुएशन में कब यूज होता है, अलग होने के सेंस में ये यूज होता है। जैसे मैं न्यूयॉर्क से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क। दे केम आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज फ्रॉम द जिम, जिम से आए, से के सेंस में। तुम किस स्कूल से आए, विच स्कूल हैव यू कम फ्रॉम। अब किसी सोर्स से, जैसे कहीं से कोई इंफॉर्मेशन ली, यानी से के सेंस में जहां भी यूज हो रहा है और कोई चीज कहीं से क्या हो रही है, अलग हो रही है, तो क्या यूज होता है आपका, ये सेम आपका यूज होता है। I got the required details from Google, है ना, that is the shop from I generally buy milk। से के सेंस में गंगा नदी हिमालय से निकलती है तो फ्रॉम द हिमालयाज। ओके, सो इट इज एज कॉमन एज 1 2 3। सिंस, देखो सिंस प्रीपोजिशन में भी यूज होता है, ठीक है, और आपने सिंस का टेंसेस में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो टेंसेस में होता है उस समय वो जो यूज होता है सिंस का यूज, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे यहाँ यूज होगा से के सेंस में, जैसे वह बुद्धिमान है, इसके लक्षण उसके बचपन से ही दिखना शुरू कर दिए थे, ठीक है। ही शोड साइंस ऑफ बीइंग अ प्रोडिजी सिंस शी वॉज अ चाइल्ड, जब से वो एक बच्ची थी। द कंट्री हैज सीन ग्रेट डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से बहुत सारे डेवलपमेंट हमने महसूस किए हैं, ठीक है। ही हैज बीन वर्किंग ऑन इट सिंस सैटरडे, वो सैटरडे से काम कर रहा है। नेक्स्ट इज ऑफ, इसका मतलब है थोड़ा दूर होने के सेंस में होता है। जैसे हम कहते हैं लाइट ऑफ कर दो, उस सेंस में भी क्या होता है ऑफ में भी, क्योंकि उसमें एक सर्किट जैसा होता है, जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो वो उससे वो जो सर्किट होता है वो उसका वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और वो दिखना बंद हो, मतलब वो सॉरी उससे क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है, उसलिए भी उसको हम ऑफ बोलते हैं। ऐसा लेक्सिकली हम ऐसा मीनिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन वही होती है, लाइट ऑफ कर दो, ठीक है। तो रोहन के लैपटॉप को डेस्क से उठाया, रोहन पिक्ड हिज लैपटॉप ऑफ हिज डेस्क से, यानी कहीं से कोई चीज दूर हो रही है, ठीक है। काम वाली टेबल से धूल हटा रही है, मेड इज वाइपिंग द डस्ट ऑफ द टेबल।
ठीक है, मेट्रो से जल्दबाजी में कभी मत उतरा करो. नेवर गेट ऑफ द मेट्रो इन अ हरी. ओके, दैट इज डेंजरस इफ यू गेट ऑफ फ्रॉम अ पीरियड ड्यूरेशन. अभी ये तो फॉर किसी समय की ड्यूरेशन के लिए यूज होता है. जैसे मैं फिल्म 2 घंटे से देख रहा हूँ, आई हैव बीन वॉचिंग दिस मूवी फॉर 2 आवर्स. ओके, अब यही सिंस अभी जो आप पढ़ रहे हो और फॉर पढ़ रहे हो, इसको कंजंक्शंस वाली वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें इसका यूज थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, 2 घंटे से जैसे भी हो गया, ही हैज बीन इन अ रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग टाइम. लिए के सेंस में नहीं है ये. क्या है? से. फॉर सम पर्पस, के लिए भी यूज होता है. जैसे वहां पर ये ले के सेंस में नहीं था, यहाँ पर है. अ मदर ट्राइज टू डू हर बेस्ट फॉर हर चिल्ड्रन. ठीक है, सरकार को गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए. गवर्नमेंट शुड डू समथिंग फॉर दी पुअर. नाउ सिंस और फॉर में थोड़ा सा डिफरेंस समझाने की कोशिश की गई है. स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम. आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 AM, सिंस 2015, सिंस अप्रैल. देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. यहाँ पर आप देख देख पा रहे होगे कि जो ये जितना भी लिखा हुआ है आपका, ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये सब देखो फॉर 3 आवर्स, 2 आवर्स. और जब आप इधर देखेंगे, ठीक है, इस वाले साइड में, तब क्या होगा कि 9 AM और ये 2015, इनमें डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस इसमें सिर्फ यही है कि सिंस में आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है. आप देखिए ध्यान से, सिंस 9 AM 2015 बिगनिंग पॉइंट दे रखा होगा तो सिंस यूज करेंगे. और कुछ भी बोला हो, 20 साल, 10 साल, 5 साल, लेकिन बिगनिंग नहीं दे रखी है, अगर उसकी बिगनिंग का एग्जैक्ट टाइम कुछ नहीं दे रखा है, तो वो फॉर आएगा उसमें. ड्यूरेशन टाइम यूज करने के लिए हमेशा ध्यान रखें इस चीज का. और दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. एंड in the coming videos we will be discussing more topic relevant to your exam. And this was the all. And if you, I assure you, if you study it well, the exam will be very, in a very good situation for you. Examinations will be very good situation for you, because it is as easy as 1, 2, 3. And I'm signing off. Good luck.